जय हिंद दोस्तों, एमएस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग संसद के बारे में चर्चा किए हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का विवरण संविधान का राज्यसभा का विवरण संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है? 80 में। और लोकसभा का 81 में। हम लोग एक ट्रिक याद किए थे सरला। संसद का विवरण 79 में, राज्यसभा का विवरण 80 में, लोकसभा का विवरण 81 में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति का विवरण संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है? 52 में दिया गया है। और कहा गया है क्या कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के किस चीज का विवरण दिया गया है? कार्य शक्ति का विवरण दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य शक्ति का विवरण दिया गया है। और 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा। ठीक है, या अध्यक्ष होगा, वो भी बोल सकते हैं। और 53 में कार्य शक्ति का विवरण है। और 54 में किस चीज का विवरण है? निर्वाचन का विवरण है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। ठीक है, तो निर्वाचन के बारे में चर्चा कर लिया जाए। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या? हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं ठीक है, राष्ट्रपति को कौन चुनता है? देखिए, जैसे लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। और सभी राज्यों के कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य। सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। ठीक है, और साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? चुनते हैं किसको? राष्ट्रपति को। देखिए, तो राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, और सभी राज्यों यानी कि 28 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य यानी कि विधायक। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधायक। ठीक है, किसको चुनता है? राष्ट्रपति को चुनता है। इसका निर्वाचन का विवरण किस में दिया गया है? अनुच्छेद 51 में नहीं, 54 में दिया गया है। अनुच्छेद निर्वाचन 54 में दिया गया है। ठीक है, और देखिए, इसको कब जोड़ा गया? दिल्ली और पुडुचेरी को कब जोड़ा गया? इसमें 17वां संविधान 1992 में हुआ था। कब? दिल्ली और पुडुचेरी को कब शामिल किया गया कि राष्ट्रपति? 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया। 17वां संविधान संशोधन में। ठीक है, राष्ट्रपति का उम्मीदवार मतलब कोई अगर राष्ट्रपति मतलब क्या होगा? उम्मीदवार घोषित करने के लिए क्या प्रोसेस होता है कि उसके 50 मतलब क्या हो, उसके सपोर्ट में मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो क्या प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 क्या अनुमोदक मतलब उसको सहयोग करने चाहिए। यानी कि 50 राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित होने के लिए क्या होने चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, और 50 उसके क्या सपोर्ट में उसका अनुमोदक होने चाहिए। इसको याद रखना है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित होने के लिए क्या होने चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, पहले इसकी संख्या कितना था? 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक था। ठीक है, 50 हो गया है। लेकिन 1998 से पहले क्या था? वर्ष 1998 से पहले प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 10-10 था। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की इसमें क्या होता है? चुनाव जमानत राशि होती है। कितना होती है राष्ट्रपति चुनाव? 15,000 रुपये होती है। 15,000। और राष्ट्रपति क्या कितना वोट नहीं ले पाता है तो क्या जमानत राशि रद्द हो जाती है? 6%। 1/6 भाग, परसेंट नहीं। वोट प्राप्त नहीं करता है तो उससे क्या जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि याद रखना कितना होता है? 15,000। और 1/6 भाग मतलब वोट उसको नहीं मिलता है तो क्या होता है? उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। आगे विवरण दिया गया इसमें कि राष्ट्रपति के क्या पदावधि का विवरण संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है? पहले 55 देख लिया जाए। 55 में किस चीज का विवरण है? 55 में दिया गया है कि मतलब निर्वाचन की रीतियों के बारे में दिया गया है। निर्वाचन की रीतियों के बारे में, जैसे कि मतलब विभिन्न राज्यों से क्या विभिन्न राज्य से लोकसभा विधानसभा के विधायक जो होते हैं नहीं, विभिन्न राज्यों के जो मतलब विधानसभाएं हैं। ठीक है, क्या उनका समान रूप से क्या योगदान मतलब रहना चाहिए सबका, या फिर संघ का हो? संघ का मतलब क्या? दोनों सदन। जैसे राज्यसभा का जैसे भी राज्यसभा का हो गया सदस्य और लोकसभा का सदस्य हो गया, दोनों का उसमें क्या वोट का समान भागीदारी होनी चाहिए। और मतलब मतों की संख्या का विभाजन उसी में होता है। उसमें कौन कौन होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा। 28 राज्यों के विधानसभाओं। और दिल्ली और पुडुचेरी भी है। दिल्ली और पुडुचेरी भी है। मतों का मूल्य, एक विधायक का मतों का मूल्य कुल राज्य की कुल संख्या, जैसे एक विधायक जितना मत होता है उसका वोट होता है, उसका कुल वोट का आधा 1/1000
होता है उसका। हाँ वैसे ही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे लोग। उसके बाद 6 में क्या किस चीज़ का विवरण देगा, पदावधि का विवरण दिया गया है। ठीक है कि राष्ट्र सॉरी 56 होगा, 56 अनुच्छेद 56 100। ठीक है, पदावधि का विवरण दिया गया है। पदावधि मतलब क्या कि कितने वर्ष तक मतलब बना रहेगा निर्वाचन के बाद तक, कितना वर्ष तक बने रहता है राष्ट्रपति, 5 वर्ष तक बने रहते हैं। हाँ 5 वर्ष का होता है कार्यकाल राष्ट्रपति का। और 58 में विवरण किस चीज़ का, 57 में उसके बाद पूर्ण निर्वाचन दिया गया। जैसे क्या बात पूर्ण निर्वाचन हो सकता है, जैसे पुनर्निर्वाचन का दिया गया है। पुनर्निर्वाचन का मतलब फिर से क्या, राष्ट्रपति जो बने हैं उसको फिर से चुना सकते हैं, मतलब फिर से राष्ट्रपति मतलब वो बन सकते हैं। पुनर्निर्वाचन का विवरण दिया गया है। जैसे कि भारत में है कि राष्ट्रपति कितना भी बार भाग ले सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे राष्ट्रपति केवल 2 बार ही आ सकते हैं मनोनीत होकर या चुन के। 2 बार से ज़्यादा उनका कार्यकाल नहीं रहता है। अमेरिका एक ऐसा है, अमेरिका के संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रपति केवल 2 ही बार वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं, या वो हारे हुए हो या जीते हुए, बस 2 बार से ज़्यादा उनका कार्य नहीं होता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, वो 1 बार 2 बार 3 बार मतलब इतना बार बन सकता है। ठीक है, जैसे मतलब प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, वो 2 बार उनका कार्यकाल 2 बार बने हुए थे। तो यहाँ पे ये लिमिट नहीं है कि 1 बार बन गए 2 बार बन गए तो फिर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका के क्या है संविधान में कि हाँ 2 बार ही मतलब बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उसके बाद है अनुच्छेद 58, इसमें पदावधि 58 के लिए क्या दिया विवरण, इसमें राष्ट्रपति की योग्यता का विवरण दिया गया है। ठीक है, कि मतलब क्या योग्यता रखता है राष्ट्रपति। हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष हो और किसी लाभ के पद पे ना हो, कोई मतलब लोकसभा सदस्य होना चाहिए। हाँ, लोकसभा या राज्यसभा से भी तो बन सकता है, किसी एक का मतलब। हाँ वर्तमान में अध्यक्ष राज्यसभा कोई भी उसमें से एक रहना चाहिए उम्मीदवार के लिए, या फिर 6 महीने के अंदर में भी वो ले सकता है, निर्वाचित हो सकता है। उसको निर्वाचित होना पड़ता है। हाँ, यानी कि 58 में किस चीज़ का विवरण है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ऐसा किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए और किसी पद का मतलब लाभ नहीं लेना चाहिए। हाँ, लाभ के पद पर मतलब नहीं रह सकता है। पदावधि का उसमें योग्यता का विवरण दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, साथ ही 35 वर्ष क्या हो उम्र होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सदस्य भी होना चाहिए। हाँ ये तो मतलब 6 महीने में उसका निर्वाचित होना चाहिए। ठीक, उसके बाद पहला में हम लोग क्या चर्चा किया हम लोग कि अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका क्या होगा, प्रमुख होगा। 53 में विवरण किए हैं लोग, हम लोग क्या चर्चा किए हैं लोग कि कार्य शक्ति का मतलब राष्ट्रपति क्या कार्य और शक्ति। हाँ 54 में अधिकार के बारे में राष्ट्रपति के, और 54 में निर्वाचन का कि निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगा उसके बारे में चर्चा किए लोग। 55 में चर्चा किए लोग रीतियों के बारे में हाँ रीतियों के बारे में। उसके बाद 56 में हो गया उसके पदावधि के बारे में विवरण किए हैं लोग, कितनी पदावधि होनी चाहिए उसकी। हाँ 57 में पुनर्निर्वाचन ना होगा, पुनर्निर्वाचन मतलब फिर से क्या होगा, निर्वाचित हो सकता है। 58 में उसकी योग्यता की मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता रहना चाहिए उस पर चर्चा कर लिए लोग। अब आगे है इसमें अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में किस चीज़ का विवरण दिया गया है कि राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अभी वर्तमान में दोनों का हुआ है शपथ, नया राष्ट्रपति बने हैं भारत का, और नया अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो कि जनजातीय संप्रदाय से आती हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, जो कि इसके पूर्व मतलब पश्चिम बंगाल के क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, अप टू डेट इसको याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय का यही कौन है इस समय मुख्य न्यायाधीश, वाई चंद्रचूड़, ऐसे ही करके कुछ है। ठीक है, ठीक है। 60 में किस चीज का विवरण है, उसके शपथ का मतलब कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन देगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का विवरण किसमें है, 62 में। हाँ अनुच्छेद 61 में। महाभियोग 61 में, 62 में नहीं। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, वो हटाया जाता है। लेकिन महाभियोग लगाने से पूर्व 14 दिन पूर्व क्या राष्ट्रपति को हाँ सूचित किया जाता है।
ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन से भी क्या है किया जा हाँ सकता लग सकता है। और महाभियोग लगाने के लिए कितने मतलब एथी सीट होने चाहिए? 2/3 2/3 नहीं, 1/4 पारित करने के लिए पहले। ठीक है, महाभियोग की मतलब 1/4 सदस्य महाभियोग लगाने के लिए क्या है प्रस्ताव मतलब उतना रख सकते हैं कि हाँ 1/4 सदस्य क्या है हाँ महाभियोग की मतलब एथी लगाने के लिए। एक जगह हस्ताक्षर कर दे तो उसका महाभियोग लग सकता है, लेकिन लगाने से 14 दिन पहले उनको हाँ information सूचित किया जाता है। लेकिन उसको पारित करने के लिए वो तो उतना क्या कर सकते हैं मतलब कि महाभियोग की प्रक्रिया में मतलब 1/4 मतलब सदस्य अगर शामिल है तो अब उस पर लगेगा महाभियोग। महाभियोग लगने का प्रोसेस है कि 1/4 सदस्य क्या करेंगे हाँ अगर सहमति होगा तब तो महाभियोग की प्रक्रिया चलेगा किस पे राष्ट्रपति पे चलेगा। ठीक, लेकिन पारित करने के लिए क्या है 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए कम से कम पूरा मतलब सदस्य कितना 2/3 बहुमत से अगर पारित होगा तब महाभियोग क्या होगा सफल होगा और वो हटेंगे अपने पद से। और चीज ये है कि दूसरे सदन में अपना राष्ट्रपति अपना एथी रख सकता है, विचार रख सकता है उसमें। दूसरा जब वियोग होगा तो उसमें अपना विचार रख हाँ वो तो रख सकता है वो रखे दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है इसमें। पक्ष रखेगा। ठीक, यानी कि 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस में दिया गया है 72 अनुच्छेद 72 में दिया गया है। राष्ट्रपति क्या है क्षमा कर सकता है किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट क्या किया किसी को फांसी का सजा दे दिया या कुछ भी मतलब हो गया मतलब कोई भी संवैधानिक मतलब कोई क्या चल रहा है उस पर कोई अगर एथी चल रहा है केस चल रहा है मुकदमे चल रहा है तो क्या होगा राष्ट्रपति जजमेंट आ गया हो साजा हो गया हो तो वो होता है हाँ साजा होने के बाद राष्ट्रपति क्या कर सकता है उसको माफ कर सकता है। क्षमादान की यानी शक्ति के विवरण किसमें है संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है। उसके बाद है कि भी है जैसे कि आप लोग याद कर सकते हैं 7-2 माफ करो, राष्ट्रपति मेरा 7-2 माफ करो 7-2 देकर क्या करो माफ करो 72 मतलब 7-2 7 मतलब क्या 7 मतलब 7-2 2 मतलब हाँ राष्ट्रपति 7-2 माफ करो। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का विवरण है। उसके बाद राष्ट्रपति उसका अगले पॉइंट क्या है इसमें कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत 43 संविधान का अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के हाँ परामर्श ले सकता है लेकिन उसके मानने के लिए क्या है बाध्य नहीं होगा मतलब जरूरी नहीं है कि परामर्श लिए तो उसको मानना ही है नहीं भी मान सकता है। ठीक है, इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया गया है 143 में। अब देखिए राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है ना। पहला आपातकाल है ठीक है आपातकाल का विवरण पहले आपातकाल पर चर्चा कर लीजिए। 3 प्रकार का कौन कौन सा है आपातकाल हो गया राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन और उसके बाद वित्तीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा किसमें है संविधान के अनुच्छेद 52 में है 352 में सॉरी 352 में है। ठीक है, यानी ये आता है आपका भाग 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 52 से लेकर 60 तक आता है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के आपातकाल मतलब लगा सकते हैं इसका विवरण दिया गया है। अभी तक कितने बार लगा है 3 बार लग चुका है। ठीक, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जब चीन क्या किया था भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम लगा था। ठीक, उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम लगा था यानी कि 62 71 उसके बाद 1975 में हाँ वो आंतरिक सशक्तिकरण के कारण लगा हुआ था। ठीक है, 1975 में पहला कब लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। ठीक, और 1975 में आंतरिक शक्ति के कारण। ठीक, इसको याद रखना है। उसी टाइम क्या हुआ था जब आंतरिक शक्ति हुआ था तो लोकसभा कार्यकाल को उसी टाइम बढ़ाया गया था 1 साल बढ़ाया गया था इंदिरा गांधी के 5 वर्ष से 6 वर्ष हुआ था फिर उसको घटा लिया गया था। हाँ उसका विवरण हम लोग पढ़े ना लोकसभा में कि क्या आपातकाल के दौरान मतलब लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए क्या बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद इसमें क्या है दूसरा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत लगता है 356 के अंतर्गत। ठीक है, कि राष्ट्रपति क्या अगर किसी भी मतलब राज्य में अगर संविधान के अनुसार क्या राज्य व्यवस्था वहाँ का नहीं चल रहा है तो क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था जैसे कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था अगर संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो क्या होगा तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है उस राज्य में हाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक, उसके बाद है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का विवरण संविधान का अनुच्छेद 360 में दिया गया है। इसके
इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। किसके अंतर्गत? 360 के अंतर्गत। भारत में अभी तक क्या एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति हम लोग पढ़े हैं लोग 352 में। इसका विवरण दिया है संविधान के भाग 18 में। ठीक है, 352 से लेकर 60 में। 352 में दिया गया है राष्ट्रपति के आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद दिया है जो कि 3 बार लगा है, इसके बारे में चर्चा कर ले लोग। उसके बाद है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 52, 356 और 360। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इसमें कोई मतलब गलती हम लोगों में दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे लोग। ठीक है, ठीक है, जय हिंद।